क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक्स और वाई का वैसा वैल्यू वैल्यू जो एलएचएस आरएचएस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है। फिर ये बता दिए थे कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फिर ये बताए थे, ये वाला टेबल याद है ना सबको? यस सर। यस सर। एली आयुषी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना बस। फिर सॉल्यूशन निकालना बता दिए थे, एक बार एक्स का वैल्यू पुट करोगे वाई निकलेगा, वाई का वैल्यू पुट करोगे एक्स निकलेगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग शुरू किए थे वर्ड प्रॉब्लम, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कस कर लिया था। बुकलेट का क्वेश्चन दिया था बनाने वर्ड प्रॉब्लम में, बना के आए हो तुम लोग? बोलो नहीं आता सर। सर नहीं बनाया तो और उसका भी दूसरी रीजन। मोहतरमा, तुम बनाई है आयुषी? नहीं क्यों? सर, भूल गई नहीं थी? आता। यस सर। बहुत पीटेंगे हम। सर मेरे घर पे कल एंगेजमेंट था और एनिवर्सरी भी था। अच्छा, ऐसा क्या? हम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बोले थे वर्ड प्रॉब्लम का बना लेने, जो हम नहीं करवाए थे। याद है कि भूल गए? याद है सर। एनसीईआरटी का डिस्कस किए थे और बुकलेट का बोले थे बना करके आने। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ देखो, इधर का ये हम क्वेश्चन मार्क भी किए कि ये तीनों करके आने, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कोई नहीं बनाया ना, नालायक है, सब भूल के बैठ जाता है चीजों को। चलो कोई बात नहीं, सर आज हम भूल लोग इसका, गए, टाइम हाँ नहीं ठीक था। है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम लोग इसका ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि बहुत ही जरूरी है जानना। हम हर बार हर चैप्टर में तुम लोग बोलता होगा इस सर तो हर चीज को जरूरी ही बोलते हैं, और एक्चुअल में इन सब का जरूरत पड़ेगा, आगे तक जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ। है ग्राफ पेपर पास में सबके कि नहीं है? हम्म, नहीं है? अरे नहीं है या नहीं, इतना तो बता दो। है सर। ग्राफ पेपर बाकी लोग के पास यस सर है। सर है। है? चलो ठीक है, देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में जानो, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देगी। कैसा देता है? एक स्ट्रेट लाइन देगा। अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन, 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन, 3 इक्वेशन है तो 3 स्ट्रेट लाइन, ऐसा होता है। ठीक है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो बोलोगे एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं उस चीज के बारे में हम बताएंगे कि इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहले ये चीज समझ गया? कोई भी तुमसे पूछेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्या बोलोगे? ऑलवेज इन, ऑलवेज क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, क्लियर? यस देखो सर। जैसे एक एग्जांपल से लेके चल रहे हैं, जैसे यही एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 7। तो एक हम बताते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। समझो ध्यान से, अभी सीख लो, क्योंकि 10th में भी ये चैप्टर पढ़ना है, तो वहां भी इस चीज का जरूरत आएगा। ठीक है, ग्राफ वहां भी पढ़ना होता है, तो वहां पर ये मत बोलना कि सर फिर से बताइए कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो, इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। तो क्या करना, वी हैव 3x -
2y=7। अच्छा एक चीज बताओ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने एंड पॉइंट का जरूरत होगा? कम से कम कितना एंड पॉइंट चाहिए? 2। एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम तुमको बोलेंगे एक पॉइंट ये है और बोलेंगे इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो तुम तो इसको ड्रॉ करते करते जाओगे, करते जाओगे, मतलब इनफाइनाइट रहेगा। समझ रहे हो? तो एटलीस्ट कितना पॉइंट पता होना चाहिए? 2 पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन कब बनता है? तो जब हमको एटलीस्ट कितना पॉइंट पता होना चाहिए? 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो यही काम इसमें भी करना है। इसमें क्या करना है, एक्स और वाई का दो वैल्यू निकालना होगा। एक्स और वाई का दो वैल्यू निकालना होता है और फिर उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है। उसको कैसे हम लोग करते हैं? 7 है। नाउ इफ x इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 से शुरू करना, हमेशा। तो अगर x 0 करेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा बताओ? इफ x इक्वल टू 0 देन y का वैल्यू क्या? 7/2। 7/2। तो एक ग्राफ पे 7/2 ढूंढना थोड़ा हार्ड काम होगा या नहीं होगा बताओ? जैसे 1 पता चलता है, 2 पता चलेगा, 1.5 पता चल जाता है, 2.5 पता चल जाता है, लेकिन क्या 7/2 पता चलेगा? 7/2 कितना दे देगा? 3.5 दे देगा। ये तो पता चल जाएगा, 3.5 ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगा ना? नो बताओ। सर। नो सर। तो 3.5 तो चलो ये ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 रखे तो 3 इंटू 0 -2y=7। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? 7/2 या -7/2? -7/2 ना जी। सर माइनस क्यों? ये माइनस कहाँ जाएगा? गायब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया। एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0, -7/2। अब एक मिला, हमको एक और करना होगा। तुम कोई भी इंडिपेंडेंट हो, चाहे x 0 रखो, चाहे y 0 रखो, जिसको तुमको 0 ही नहीं, तुम 1 रखो, 2 रखो, जो रखना है सो रखो। अब हम बोले x तो 0 कर लिए, चलो ठीक। अब एक बार जब y 0 करके देखें, y 0 कर लेंगे, y 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा? 7/3 मिलेगा। लेकिन ये क्या दे देगा? 2 पॉइंट कितना देगा? 2.3 समथिंग देगा। तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना मुश्किल है। तो अब तुम y का वैल्यू चेंज करके देख लो। चलो y का वैल्यू 1 रख लेते हैं, हम बस बता रहे हैं, अभी समझना इसको। अब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3x - 2 = 7, तो 3x = 9 हो जाएगा। बताओ, तो x क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा? बोलो। यस सर। तो हम ये रख लेते हैं, y का वैल्यू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 ले लिए, तो 3x - 2 × 1 = 7। 3x = 7 + 2 9। तो x = कितना? 3। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 3, 1। और एक कोऑर्डिनेट इधर से क्या मिल गया था? 0, -7/2। अब तुमको दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लोगे ना? बताओ, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ग्राफ बना करके उस पे नहीं पॉइंट ये कर सकते हो कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जो भी है। ठीक है, कहाँ है? 3, 1 है एंड 0, -7/2 है। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया एक्स, ये ओरिजिन,
-1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x डैश हो जाएगा 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4, ये y, और नीचे क्या आ जाएगा y डैश। ठीक है, तो अब देखो पहला पॉइंट क्या मिला, 0, -7/2, तो बेसिकली ये क्या है, 0, -3.5 ना, बताओ। तो ये यस सर। कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा 0, -3.5, तो देखो सेकंड नहीं, यहाँ पे एक्स इस एक्सिस पॉइंट में। नेगेटिव y एक्सिस पे मोहतरमा 0, -3.5 कहाँ आएगा, यस y पे, y एक्सिस पे ना आएगा, वो भी नेगेटिव y एक्सिस पे। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0, -3.5, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है 3,1, तो 3,1 तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट आएगा 3,1, देखो आएगा। अब इन दोनों को क्या करना, मिला देना, बन गया हमारा स्टेटमेंट। ये नहीं जा रहा है, समझ में आया सबको या फिर से बताए, बोलो। सर आ गया। सर आ गया समझ में। कर लोगे ड्रॉ, ये लाइन थोड़ा आगे पीछे चला गया, इसको देख लेना, मतलब ये समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से आना चाहिए था ये, ऐसा कि ठीक है। हाँ लेकिन यहीं पे खत्म मत करना, दोनों तरफ एरो डालना, और इस लाइन के पास उसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन इस लाइन का 3x - 2y = 7। सर अगर बाई चांस 4/3 कोई इक्वेशन में है तो 4/3 आ रहा हो ना, तो तुम चेंज करते चले जाना, जैसे तुम बोल रहे हो कि एक कोऑर्डिनेट 4/3 आ गया, ये बोल रहे हो ना, तो तुम वैल्यू फिर चेंज करना ना, जैसे हम y का वैल्यू है 1 रखे, अगर 1 पे ये यहाँ पे जैसे देखो 1 अगर रखते, बाय द वे हम बोल रहे हैं, अगर जैसे 1 रखते और यहाँ पे हमको कुछ ऐसा मिलता 4/3 ही मिल जाता है x का, तो हम 1 नहीं रखते, हम चेंज करते, फिर हम 2 रख के देखते। तुम चेंज करके रफ रफ में ये काम करना, फेयर में मत काम ये करना, एक बार रफ में बस रफली यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना कि हमको परफेक्ट नंबर कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन से बचना है, फ्रैक्शन आ रहा होगा तो तुम x का वैल्यू चेंज करते चले जाना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम x का ही वैल्यू 0 से 1 कर देते, जैसे चलो तुमको मन नहीं किया y का वैल्यू 1 रखने का, तो अब तुम ही बोलता कि नहीं सर हम x का वैल्यू 1 ले लेते, इसको नहीं लेंगे, ये मेरे लिए सही नहीं लग रहा है, तो हम x का वैल्यू 1 लेते, चल ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 - 2y = 7, तो ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे -2, तो अगला कोऑर्डिनेट क्या मिल जाता है हमको 1, -2, तो मेरा ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कुछ और आता, इसको छोड़ देते हैं। 1, -2 कहाँ पे होता देखो जरा, 1, -2 ये पॉइंट आता कि नहीं आता, बताओ, आता ना 1, -2 यही, फिर इसको मिला देते, तो इंडिपेंडेंट हो, तुमको जिसका भी वैल्यू पुट चेंज करना है, x का रखना है, y का रखना है, जो रखना है सो रखो, 1000 रखना है x का वैल्यू, 2000 रखना है, जो रखना है रखो, तुम्हारे ऊपर है, बट हमेशा कोशिश करना कि जो x और y है एक नंबर, ढंग का नंबर मिलकर के आए, कोई डेसिमल में ना चला जाए, डेसिमल को तुम ग्राफ पेपर पे ढूंढ पाओगे क्या, मुश्किल है ना ढूंढ पाना, समझ में आया सबको, यस बताओ, कर लोगे ड्रॉ, यस सर। चलो ठीक है, तो देख लो इसमें कैसे कैसे, यहाँ पे 3 पॉइंट लिया, जरूरत नहीं है 3 का, 2 में हो जाएगा, फालतू का इतना दिमाग मत खराब करना, 2 लेना उससे ज्यादा मत लेना, 2 में कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि α1 β1 एंड α2 एंड β2, तो 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, क्यों 3 कोऑर्डिनेट निकाले, तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे उससे अच्छा हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, यस सर। बताओ। यस तो थोड़ा हम लिखने का एक टेबल फिर बना लेना, जैसे
इसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे एक फिर टेबल बना लेना। जैसे एक्स और वाई निकल गया तो एक टेबल बना लेना इधर ऐसा करके। इधर एक्स लिख लेना, इधर वाई लिख लेना। जब हम एक्स का वैल्यू 0 रखे थे तो वाई कितना मिला था, -3.5। और इधर क्या था, एक्स का वैल्यू हम 1 रखे तो वाई क्या मिल गया था, -2। टेबल में बना लेना। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो, बताओ। नो नो सर, सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ड्रॉ करो। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अब दो स्ट्रेट लाइन का बनाना होगा तो दो बन जाएगा ना। जैसे दो, यहाँ पे दो इक्वेशन दे दिया है। क्या दे दिया है, दो इक्वेशन, तो दोनों का बना लोगे ना ड्रॉ ग्राफ। बताओ। यस सर। ठीक है, दोनों का ग्राफ बना लेना और देख लेना। इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है इसमें। तो ये कोऑर्डिनेट अपना देख लेना क्या आ रहा है। यहाँ पे 2,1 है तो 2,1 हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे करोगे। यस सर। चलो तो ग्राफ है उसको ड्रॉ करो। अभी इसमें बहुत पढ़ाना है। पैरेलल लाइन का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो वाई एक्सिस की जो पैरेलल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, वो सब बताएंगे। लेकिन पहले इसको कर लो। इसी को कर लो, जो दो दो लाइन जो बनाना था। वन वेरिएबल का ग्राफ। हाँ ये है, और आंसर यही आएगा, 2,1 ही आएगा। तुम लोग का डिफरेंट नहीं आना चाहिए। डिफर आ रहा है यानी गलत बना रहे हो ग्राफ पे। इंटरसेक्ट 2,1 ही पे करेगा। तुम लोग का भी 2,1 पे ही करना चाहिए, तो इसमें ढंग से बनाना ग्राफ। अपने से कोऑर्डिनेट ढूंढो, इसके कोऑर्डिनेट पे मत ध्यान दो।
हो गया? यस सर, हो गया। 2,1 पे इंटरसेक्ट किया। यस सर। बाकी दोनों का? Yes, sir. चलो ठीक है। तो कोई दिक्कत, ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत?
नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो। पूछो। नहीं पूछना है सर कुछ। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट करो चलो फिर। जैसे अब एकदम दिमाग में अपने बिठा लेना आज के बाद से हमेशा के लिए। सबसे पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल लाइन रहेगा तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन रहता है उसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो समझो। देखो इसको, किसी को पता है क्या होता है? बताओ आयुषी, हुआ है ना, तेरे स्कूल में पढ़ाया गया ना चैप्टर। Yes, sir. क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? सर नहीं पता? भूल गए। ये सर बताया गया या 11वीं नहीं? छुट्टी के पहले ही पढ़ाया गया था तो भूल गए। ये बताया गया होगा ना कि नहीं बताया गया था? बताया तो गया था। भूल गए। चलो देखो जी, बाकी लोग समझो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहने का मतलब जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। रुक जाओ, इसको मैं स्ट्रेट बनाते। पैरेलल मतलब क्या होता है पता है ना सबको, कि वो भी नहीं पता है? यस सर। Yes, sir. पैरेलल क्या होता है? जो कभी इंटर सेक ना करे। ना करे। तो देखो ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना? अब इसी Yes, sir. क्या अब इसी लाइन का हमको इक्वेशन बताना है। क्या करना है? इस लाइन का इक्वेशन बताना है, क्या होगा। जैसे समझो इस चीज को, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, और यहाँ 3 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर -1, -2, -3, -4। ये पॉइंट 3 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जी फटाफट। ये 0, point 1। अरे नालायक लड़की, इसका ये पॉइंट अच्छा 1,3. 1,3। 1,3। इसका बताओ। 2,3. इसका बताओ। 3,3. 3,3। इसका 4,3. 3। चलो ठीक है। मतलब इस लाइन में हम जितना भी बढ़ाएं तो क्या वाई कोऑर्डिनेट कभी चेंज करेगा? इसको आगे तुम कहीं तक ले जाओ, कितना दूर भी, हम वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। क्या चेंज करेगा वाई कोऑर्डिनेट? नो सर। नहीं. आ रहा है सबको समझ में मिस्टर आयुष यस रंजन? सर। वाई कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं चेंज करेगा। जैसे इसी पॉइंट पे आ गए तो ये 5,3 हो जाएगा। इस पे आ गए तो ये 6, ये 7,3 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? कांस्टेंट है। हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। -1,3 होगा। यस सर। इस पॉइंट का बताओ। -2,3। -2,3 का बताओ। -3,3। -3,3। तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़े तो क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज किया? इस नो लाइन का सर। वाई कोऑर्डिनेट चेंज किया है, हाँ या ना? नो सर।
नो सर। तो इसलिए इसका इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू 3 हो जाता है। क्या होता है इस लाइन का इक्वेशन? y इक्वल्स टू 3। तो कहने का मतलब जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a। क्या होता है? y इक्वल्स टू a। और a यहाँ पे क्या होगा? तो a होता है वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जैसे ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? 3 पे इंटरसेक्ट किया है ना, ये लाइन देखो 1 2 3 पे। यस सर। इस लाइन का y एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है ना, जिसको हम ब्लू से मार्क कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है y एक्सिस को? 3 पे किया है कि नहीं? तो इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल्स टू 3 हो गया। कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे हम इस नीचे देखते हैं, यहाँ से अगर एक लाइन रहता, ये भी उसके पैरेलल ही होता, तुम ही लोग को बताना क्या होगा। ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? होगा तो y इक्वल्स टू समथिंग ये, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू कितना होगा? -2। -2। -2, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस -2 पे किया है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू -2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। तो ये तो हुआ इक्वेशन, ग्राफ से इक्वेशन बनाना। अब तुमको ऐसे डायरेक्टली दे देगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 5। तो कर लोगे ना? क्या करोगे? y इक्वल्स टू 5 है, यानी ये किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और फिर अपना क्या करना? ये करना, ये करना, 1 2 3 4 5, जहां पे भी 5 आएगा वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर इक्वेशन मेंशन कर। हो जाएगा या फिर से बताएं? हो हो जाएगा जाएगा सर। सर। समझ में आया अच्छे से? यस सर। भूलना मत। एकदम हम वार्निंग दे रहे हैं इसको, ऐसा समझ लो, नहीं तो बहुत पीटेंगे। नेक्स्ट ईयर बोला सर नहीं याद है, बहुत मारेंगे बहुत। ठीक है, तो क्या होता है इस y x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन रहता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a। और a क्या होता है यहाँ पे? तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, वेयर a इज वेयर a इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ विद y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही तुम्हारा a कहलाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को? नो सर। नो सर। नींद से जाके बोला जी नो सर? नहीं तो बता। सर, ऐसा भी नहीं था क्या कि सोए रहेंगे दिन भर। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन अब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सॉरी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो क्या हो गया? वाई इक्वल्स टू ए। तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू ए। क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन? एक्स इक्वल्स टू ए। ए। और जहां ए क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, वेयर ए इज इक्वल वेयर ए इज, एक एग्जांपल देंगे, इसको लिखते चलना साथ ही साथ। वेयर ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। लिख लो इसको, फिर हम एक ग्राफ के एग्जांपल से बता देंगे।
सर तो क्वेश्चन में से क्या ही रहेगा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5। हाँ बस इतना ही। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 5। तो तुमको पता करना पड़ेगा y इक्वल्स टू 5 कहाँ से ड्रॉ होगा। तो चुपचाप क्या करना, स्ट्रेट लाइन ये कोऑर्डिनेट, ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना दोनों, और देख लेना y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है। अगर माइनस है तो नेगेटिव तरफ, प्लस है तो पॉजिटिव तरफ। अब तुमको पता ही नहीं रहेगा y इक्वल्स टू 5 कैसे। अब अगर हम तुमको अगर बिना बताए आज हम बोल देते y इक्वल टू 5 ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करते बताओ। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 रहता तो तुम कर लेते कि नहीं, x और y लिखती, x का यस वैल्यू सर। 0 करते तो y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 कर ले तो x का वैल्यू 5, तो कोऑर्डिनेट मिल जाता 0,5 एंड 5,0। तब तो ड्रॉ कर लेते। लेकिन अगर हम तुमको सिर्फ ये लिख दिए y इक्वल टू 5, तब क्या करेंगे। आइडिया लगता है क्या। तो इसलिए इसको याद रखना होगा कि y इक्वल टू 5 है, यानी y इक्वल टू समथिंग तो x के पैरेलल, x इक्वल टू समथिंग तो y के पैरेलल। दूसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि ऐसा लिखा हुआ हो। इस केस में तुमको वही काम करना है, x y डालना है, x का वैल्यू 0, y 7, y का वैल्यू 0, x 7। एक वेरिएबल वाले केस में होता है ये, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। चलो इस पे अब इसको समझो। जैसे फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कहीं पे भी डाउट होगा किसी को पूछेगा अभी, ठीक है। ये ऑरिजिन हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा x हो गया, इधर x डैश, ये y। आई थिंक अब तुम लोग बता दोगे, तो एक से समझ में आ गया ना, तो ये भी आसान हो जाता है। -2। अब जैसे देखो हम यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, हम ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ओ मेरे भाई। अब बोले इसका इक्वेशन बताओ, तो क्या बोलेगी, कोई भी बताओ। -4, 1 है? हम इक्वेशन बोले बताने। x is equals to -4। x इक्वल्स टू -4 होगा कि नहीं होगा। नहीं आया समझ में तो बताओ। क्या आया, आया आ गया। सर। आया ना। जैसे देखो इस लाइन का तुम x कोऑर्डिनेट देखो, इस जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको क्या लिखेंगे, 4, -4। इसका सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, -4, 4। इस पॉइंट का 3, -4। इस पॉइंट का 2, -4। इस पॉइंट का 1, -4। ठीक है। वैसे ही नीचे इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, -1, -4, -2, -4। तो क्या दिख रहा है, स्टार। सर ये अरे उल्टा कर 1, दिया, तब उल्टा लिख दिया, सॉरी। -4, 3, -4, 2, -4, 1, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, -4, -1। ये पॉइंट है -4, -2। तो देखो सारे का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है या नहीं है ना। Yes, sir. तो इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस। हाँ कुछ बोल रही थी आयुषी। यस सर, वही बोल रहे थे उल्टा। अच्छा सबको क्लियर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x equals to -4 and y equals to 3। तो ये तो यही क्वेश्चन हो गया सेम, y equals to -2। बताओ कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना
सोच समझ के बनाओ। डाउट होगा पूछना। सर -4, -2। सही से बताओ, उल्टा बोल रही है तुम। -2, -4 ना। यस सर। तो क्या बताते हैं। y -2 है एंड x -4 है। तो y-2, तो y-2 का लाइन y है तो x एक्सिस के पैरेलल और -2, क्या ये वाला होगा? यस सर। बताओ, होगा। एंड x इक्वल टू -4 और हमारा दूसरा है x इक्वल टू -4, तो ये लाइन होगा। यस और नो? यस। यस। ठीक है, ये किसका हो गया? x इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, x इक्वल्स टू -4 का, और ये लाइन y इक्वल्स टू -2 का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना? देखो, यस सर। अच्छा तुम सही बोली थी। इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? -4, -2। तुम क्या यही बोली थी ना? यस सर। हाँ ठीक है, -4, -2। कहीं दिक्कत किसी को तो बताओ। नो सर। आया सबको समझ में ना? यानी x इक्वल्स टू a किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल। y इक्वल्स टू a, तो वो किसके पैरेलल? तो x एक्सिस के पैरेलल। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? -4, 2 पे। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? जो x का कोऑर्डिनेट था और जो y का कोऑर्डिनेट था वही रह जाएगा, है ना? अब जैसे हम बोले x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4 या y इक्वल्स टू -4, इसका करो। तो देखो, x इक्वल टू 5 कौन सा लाइन? x इक्वल टू 5 यानी y एक्सिस के पैरेलल। 1 2 3 4 5 ये वाला होगा, होगा ना? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये किसका हो जाएगा?
x इक्वल्स टू 5 का एंड y इक्वल्स टू -4, तो y इक्वल्स टू -4 का लाइन कौन सा होगा? तो आई थिंक ये वाला होगा, आया ना? यस सर। ठीक है, ये किसका हो गया? y इक्वल्स टू -4 का। अभी कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो 5, जाएगा? -4। 5, 5, -2. कहीं डाउट है किसी को तो बताओ। No, sir. नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा किसका? तो इक्वेशन ऑफ अलाइन पैरेलल टू द एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू a, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू a। अब जैसे तुमसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर एमसीक्यू में पूछता है तो राइट डाउन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू -b। क्या होगा जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू -b का A, -B। a, -b। आया समझ में सबको? Yes, sir. इसी के तरीके का है ना क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ Yes. इंटरसेक्शन। चलो तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। जो ऑरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू वाई। क्या होता है उसका इक्वेशन? x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब देखो इसको समझना है। पहले बस ये नोट डाउन कर लो, क्या होता है x इक्वल्स टू वाई। जैसे हम तुमको एक इक्वेशन लिख के दिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये ऐसा समझो, x प्लस वाई -5 या +5 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। तो क्या ये बन जाएगा x इक्वल्स टू -y? यस सर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, जो लाइन ऑरिजिन से पास करेगा उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 रहेगा। इसमें एक पॉइंट नोट, पहले एक हम चलो ये पॉइंट लिख लो। इसका क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म ऑलवेज 0। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, और इसका एक कोऑर्डिनेट क्या 0,0 रहेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मस्ट बी 0,0। तभी तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन से पास कर रहा है, हम बोलेंगे ये लाइन का एक कोऑर्डिनेट बताओ, तो नहीं बोलोगे 0,0। यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हुआ। तो एक तो कांस्टेंट टर्म इसका हमेशा 0 रहेगा, और इसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 जरूर होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। जैसे x इक्वल का तुमको हम बोले क्वेश्चन लिखो, एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 2y। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ये है ना, इसी फॉर्म में है कि नहीं है? देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5x इक्वल्स टू -2y। बताओ। यस सर। तो Yes, ये जनरल इस फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, बट चलो देखते हैं। देखो कैसे कांस्टेंट टर्म जिसमें तुमको 0 दिख गया, कांस्टेंट टर्म जिसमें भी तुमको 0 दिख गया, उसका ग्राफ
इतना दिमाग में बिठा लो कि ऑरिजिन से जाएगा ही जाएगा। कब किसका ग्राफ ऑरिजिन से जाएगा? वैसे ग्राफ जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0। जैसे इस क्वेश्चन के लिए देखो, ठीक है। अब देखो, अब एक उतना देखो एग्जाम में आएगा तुम्हारे, तो हमेशा ये इतना लिखना होगा तुमको, वी हैव दिस इक्वेशन नाउ इफ x इक्वल्स टू इतना तो y इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकाल करके x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू -2, फिर if x इक्वल्स टू इतना तो y इक्वल्स टू 1/1, और इस चीज को क्या करोगे, एक टेबल में बना करके रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। कि जब हम x 0 किए तो y -3.5 मिला, जब x 1 किए तो y -2 मिला। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेना, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ, ये चीज लिख लो अपने कॉपी में, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक को a ले लेना 0, -3.5 एंड b क्या हो जाएगा 1, -, ठीक है। समझ में आया? उस लाइन का कोऑर्डिनेट एक क्या होगा 0, -3.5, इतना एक स्कूल में कर लेना एग्जाम में जब भी, और हमेशा उस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देना, जैसे हम इसमें नहीं लिखे तो गलत है ये सब, उस लाइन के ऊपर हमेशा इक्वेशन लिखा करना, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, और एरो मार्क्स दे देना, इधर एरो, इधर भी दोनों तरफ। चलो तो समझो, इतना एक हम लिख के बता दिए हैं कि तुम आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर में उतना लिख के देना। अब जैसे हम इस ग्राफ की इसकी बात करते हैं, तो देखो हम जैसे जैसे जो बोलेंगे बताते चलना। अगर हम बोले x का वैल्यू और y का वैल्यू, बोले x का वैल्यू 1 रखो, तो y कितना मिलेगा बताओ तो कोई? फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? फ्रैक्शन में ही आएगा ना, x का वैल्यू 1 रख लेंगे तो -5/2 हो जाएगा। चलो x का वैल्यू 2 रखो, x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो y कितना मिलेगा? तो भी बताओ। -5. -5। -5 मिल जाएगा, ठीक है। 5 × 2 + 2y = 0, ये 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो -10, तो 2y = -10, तो y का वैल्यू -5। एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 2, -5। अब क्या करो, y का वैल्यू 2 रख लो, तो x कितना मिलेगा, y का वैल्यू 2 बोल रहे, सॉरी 3, 4, 5 रख लो, तो x कितना मिलेगा -2 मिलेगा, बताओ। Yes. ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -2, 5, इसको प्लॉट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5, तो 2, -5 यानी ये 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, तो 2, -5 आई थिंक ये आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हेलो, अब अगला है -2, 5, -2, 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा यहाँ पे जा रहा है, तो आई थिंक -2, 5, -2 ये है, तो यहाँ पे आएगा, आएगा ना। यस सर। अब इसको अच्छे से मिलाना, देखना ये ऑरिजिन से जाएगा, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं, देखो क्रॉस किया ऑरिजिन से, यस सर। तो समझ में आया। जिस भी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 होगा, वो लाइन, वो उसका लाइन कहाँ से क्रॉस करेगा, ओरिजिन। क्रॉस करेगा।
कोई समस्या किसी को तो बताओ। कहीं डाउट ग्राफ में? नो सर। नो सर। चलो, तो यही था तुम्हारा ग्राफ। ये तीनों तुमको याद रखना है। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसका क्या होता है इक्वेशन, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है उसका क्या होता है इक्वेशन, और जो ओरिजिन से पास करता है उसका क्या होता है इक्वेशन। ये तीन चीज याद रखना। इसके बाद कोई भी इक्वेशन आए उसको ड्रॉ करने का हम तरीका तुम लोग को बता दिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको एनसीईआरटी का, तुमको यही सब इक्वेशन ही पढ़ना था ग्राफ में भी। पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया है पढ़ने को। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू -4 मिल जाएगा ना। देखने में इतना लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू -4। और एक्स इक्वल टू -4 किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यस सर। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। है ना, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इक्वल टू -4 चलें। ठीक है, चलो तो ये सब बन जाएगा। इसमें देख लो क्या क्या पॉइंट दे रखा है। एक इसके बारे में बता देंगे, ये क्या होता है, स्लोप होता है कुछ, इसको समझ लेना। स्लोप थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट लगेगा, तो बता देंगे। तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, एक हम बताना ये भूल गए, इसका भी अपना इक्वेशन होता है दोनों एक्सिस का, इसको भी लिख लो। इस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, सोच के बताएगा कोई? इस एक्सिस का इक्वेशन 2। हम ये पूरे एक्सिस का पूछ रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। ये जो एक्स एक्सिस है ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? यस सर। तो इसका भी एक इक्वेशन होगा ना। तो इक्वेशन क्या होगा, हम इक्वेशन पूछ रहे हैं, टू क्या होता है। तो देखो, इस लाइन के लिए सारा y क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट बताओ। कुछ भी लिखो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो बोलो कोई भी। सर 0। y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, जैसे इसी पॉइंट को तो 5,0, इसका 4,0, इसका 3,0, इसका 2,0। तो दिख रहा है जो एक्स एक्सिस है उस पे सारा y क्या होता है, 0। 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। एंड y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों भी तुमको याद रखना है। ये सब सिंगल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछ देगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लो, पॉइंट नंबर 4। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है इसका, y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये क्या होता है, x इक्वल टू। ये सब याद रखना होगा, आज जितना ही पढ़ा है वो सब याद रखना है। ठीक है, चलो यस सर। तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया अब एंड। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा यूक्लिड है, वो खुद से पढ़ लेना यार, यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या है। चलो थोड़ा सा उसमें हम बता देंगे, उसका 5-6 पोस्टुलेट है उसको याद करना होता है। ठीक है, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में।
कोई इस चैप्टर में दिक्कत किसी को तो बताओ। नो सर। ग्राफ ग्राफ में किसी को समस्या? नो सर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बना के आना। जैसे ये है द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू इतना, कट द y एक्सिस। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो बताना है। ठीक है, तो अब इसका क्या ग्राफ बनाने जाओगे? बताओ, ग्राफ बनाओगे कि डायरेक्टली आंसर दोगे? चलो एक चीज और सीखो फिर। देखो ध्यान से, ये भी बात पता होना चाहिए तुम लोग को। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आना चाहिए, तो ध्यान देना। ये जो लाइन था, एक बार इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, तुम्हें भी ना हो। इक्वेशन ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करने के बाद का हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, उसको समझ लेना अच्छे से। इसमें कोई एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ -3.5 आया है, इसके अलावा एक और बताओ कोई। तो अच्छा वैल्यू रख के बताओ, तो जैसे 1, -2 है। एक और कोई बताओ तो क्या रख लिया जाए। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू हम 2 रखते हैं। तो हाँ, इफ y इक्वल्स टू 2 हो जाए तो x कितना आएगा बताओ तो? 3 आएगा। देखो तो, 3x माइनस, नहीं नहीं 2 नहीं, 1 रखो तो। यस सर 3। x 3 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट और ले लो, 1, 3। हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को देखते हैं, 1, 2 एंड 1, 3, 1, -2। 1, -2 कहाँ पे आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा, आएगा ना? बताओ। यस और सर। 1, 3, 1, 3 ये आ जाएगा। पैरेलल हो गया यार। 1 उल्टा लिख दे क्या? अच्छा, y 1 रखे तो x 3 हुआ था ना, बताता भी नहीं है। y 1 रखे थे तो x 3 हुआ था। तो अगला क्या हो गया? 3, 1। तो 3, 1 ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। अब इसको मिलाओ। ये तो बस ग्राफ ड्रॉ करना हुआ, इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा स्टेप बताना चाह रहे हैं। जैसे इसको मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो चीज समझने में नहीं आएगा। अभी ठीक गया ना? ठीक है, तो अब देखो, इसको और बड़ा बड़ा हो जाएगा आई थिंक, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये जहां जहां से ये लाइन जा रहा है, इन सब का एक कोऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा? इन सारे पॉइंट का कुछ ना यस कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? बताओ जी सबको। होगा या नहीं होगा? यस हाँ सर या ना? होगा। होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। जहां जहां से ये लाइन जाएगा तो उस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो एक ये कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है अच्छे से, ये कितना है? 5, 4 है। यस सर।
और एक और कोई कोऑर्डिनेट ढूंढो अच्छा सा कोई मिल जाए। ये आई थिंक इसके ऊपर से जाएगा -3,0 से। ठीक है, चलो 5,4 जो मिला। अब देखो इस 5,4 को तुम इस इक्वेशन में पुट करो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू 4। इक्वेशन क्या था, 3x - 2y = 7। तो x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 4। देखो इसको सॉल्व करके 15 - 8 LHS RHS आया इक्वल, यस बताओ। ठीक है, तो हम बस ये बताना चाह रहे थे कि वो जो स्ट्रेट लाइन है जिस भी पॉइंट से गुजरेगा वो सारा पॉइंट उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट नहीं, सॉल्यूशन होगा। जो भी तुम ये स्ट्रेट लाइन का कोई भी तुम कोऑर्डिनेट उठाओ ना, कोई भी कोऑर्डिनेट, और उसको तुम इस इक्वेशन में पुट करना, वो सारा का सारा क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जैसे तुम 5,4 था, अब जैसे मेरे पास है 3,1 ही आया था, तो इस 3,1 को पुट करके देखो इसमें, तो क्या होगा, 3 × 3 -2 × 1, देखो 9 - 2 = 7। हुआ कि नहीं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वही होता है ना जो LHS और RHS को क्या करे, वेरीफाई करते चला जाए। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सारा का सारा उस इक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो द लीनियर इक्वेशन, इतना अब तुम इसके लिए ग्राफ थोड़ी बनाओगे, तुमको तीनों ऑप्शन दे दिया है, तीनों क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, एक एक करके x और y पुट करके देख लेना किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, यही करना होता है। जैसे अब इसके लिए तुम थोड़ी ना ये करने जाओगे, ग्राफ बनाने जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2,1 पुट करके देख लेना किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। 2,1 इसके लिए होगा नहीं, इसमें होगा क्या, इसमें हो जाएगा। 2 नहीं, y का वैल्यू x2 है ना, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो हो जाएगा, y1 पुट करो x2, तो आ गया कि नहीं, LHS RHS इक्वल। तो ये किसका, ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, किस लाइन का कोऑर्डिनेट है, तो 2y, x का है। कुछ आया समझ में। यस सर। तो ठीक है, इसको कर लेना, तो ये सारा क्वेश्चन बना लेना तुम लोग जाके। 5, 6, ये ग्राफ करना, ड्रॉ नहीं करना होता है, तुम लोग ग्राफ मत ड्रॉ करने लग जाना, ये सारा का पुट करके देखते चले जाना। 7 स्लोप का है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा है, 10 मिनट का है, स्लोप खत्म हो जाएगा फिर। 10 मार्क करते चलो, इतना बनाना है। 15 तो ऐसा ही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y = 8। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। 18, 19, 20, 15, 17 हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फोर्टीनवीं क्लास में, अगले क्लास में डिस्कस होगा। 12 बना के आना। चलो ठीक है, मार्क कर लिया ये सारा क्वेश्चन, बताओ। तो कर लिए। यस सर। ठीक है, तो इतना बना करके आना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। इसको नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास का होता है, ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा ज्योमेट्री
चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पे क्लास